नमस्कार, आप देख रहे हैं आई वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी, जैसे हमने अयोध्या में भाजपा को हराया था वैसे ही गुजरात में भी हमें उसे हराना है। पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, धार्मिक मुद्दों पर संवेदनशीलता, सम्मान और गरिमा के साथ बात करें। मैं कहूंगा अपना अहंकार छोड़े और धार्मिक मुद्दा पर सादगी, ईमानदारी और विनम्रता के साथ बात करें। विधानसभा चुनाव में 32 सीटें ऐसी थी जो आप कभी नहीं हारे थे, सन 47 से आज तक, उसमें से आप आधी सीटें हार गए और उसमें और किसी ने नहीं, इस इंडी गठबंधन सहयोगी ने ही आपकी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत खाया है। इसलिए यथार्थ पे बात करिए और धार्मिक विषयों के ऊपर संवेदना से बात करिए, सम्मान और गरिमा से बात करिए, उच्छृंखलता से बात न करिए। जिस प्रकार से वो ईश्वर के संदर्भ में बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने को शिव भक्त कहते हैं तो भगवान शंकर ने भी भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमणम शमनम भवताप व्याकुल ताहि जन्म बाकायदा स्तुति गाई। और आप श्री राम के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए आपकी भक्ति श्री राम की भक्ति नहीं है। शिव का भक्त तो राम के विरोधी भी थे। आप स्वयं समझ लीजिए आपकी भक्ति किस स्तर की है। पुनः मैं ये भी कहना चाहूंगा, अहंकार को छोड़िए, अभिमान को छोड़िए और सरलता के साथ, ईमानदारी के साथ और विनम्रता के साथ धार्मिक विषयों पे बोलिए। जो रामचरितमानस में लिखा है, अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम हुई है कल्याण। अभिमान को त्यागिए और गंभीरता, गरिमा से बात करिए। और जिस तरीके से वो उच्छृंखलता दिखा रहे हैं, तो मुझे वो उर्दू की नज्म की वो लाइन बहुत उपयुक्त नजर आती है राहुल गांधी जी पे। वैसे वो पहली लाइन तो थोड़ा इश्क मोहब्बत के ऊपर थी कि खामोश लब है, झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। उसकी आखिरी लाइन इस समय इन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ। पहली सब दिन फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सब में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में लोको पायलट का मुद्दा उठाएंगे, लोको पायलट्स का मुद्दा उठाएंगे। गर्मी में वो लोग काम करते हैं, उनको सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है मोदी सरकार की अंडरशिप में, लीडरशिप में। वो उस मुद्दे को संसद में उठाने की बात। देखिए, वो एक सांसद के रूप में और नेता प्रतिपक्ष रूप में कोई भी मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र, मगर मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप ध्यान रखिए, आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, अनेक राज्यों में सत्ता में है, वहां परफॉर्म करके दिखाइए। तो आपने कहा था कि 1 जुलाई से जैसे ही 5 जून आएगी 8,500 रुपए खटाखट आने लगेंगे। तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां दीजिए खटाखट। आप कहेंगे राज्य सरकार के पास धन कम है तो 6,000 दीजिए। जैसे हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम सिर्फ व्यर्थ का वितंडावाद नहीं बनाते, गुजरात मॉडल करके दिखाया था। मध्य प्रदेश ने दिखाया था कि जब हमारी सरकार आई, बीजेपी की सरकार, तो 2.5%, 3% कृषि विकास दर थी, उसे 18-19% बना के दिखाया था। कांग्रेस की सरकार के समय में लगातार 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 2008-9 तक गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिलता था, जो 2009-10 के बाद बंद कर दिया। मध्य प्रदेश ने लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ ने नक्सली समस्या पर नियंत्रण करके दिखाया था। कर्नाटक ने 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले साल के लिए किसानों को ऋण देकर दिखाया था। तो महोदय, कुछ करके दिखाइए, सिर्फ व्यर्थ का विवाद मत बनाइए। आपकी सरकार है, मैं आपको चुनौती देता हूं, अपने मॉडल परफॉर्म करके दिखाइए। मैंने जैसे कहा कि हमारे यूपीए शासनकाल में भाजपा शासित सभी राज्यों में कृषि विकास दर 10% से ऊपर है। आप बताइए कि आपके यहाँ कितने विकास दर है? उल्टा, आप तो उल्टा कर रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार आई, आपने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए। हिमाचल में सरकार आई, वो भी आपने रेट बढ़ा दिए। तो हकीकत ये है कि न कभी किया जब सत्ता में रहे 50 साल तक, न 2004 से 14 तक केंद्र में किया, न आज राज्यों में जहां कर रहे हैं, और केवल व्यर्थ का विवाद और व्यर्थ का प्रलाप। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे आई वॉच इंडिया।